हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते। हम आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया जी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑप्शन मास्टरी लर्निंग सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले कुछ समय से ऑप्शंस को एक ठीक तरीके से स्टार्टिंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं। आज हम उसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शन के हर पहलू को किसी भी तरीके से आसान भाषा में रख करके समझते चले लेमैन टर्म्स के अंदर में कि ऑप्शन क्या है, किस तरीके से कैसे काम करता है। शुरुआती वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर क्लासेस हैं। बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लग सकते हैं क्योंकि लोगों का ज़्यादातर इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन स्ट्रैटेजीज में होता है, पर विश्वास जानिए, एक बार अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आ जाते हैं तो स्ट्रैटेजीज इनका बाय प्रोडक्ट होती हैं। और जैसा इनका नाम ही है ऑप्शंस, तो आप विश्वास जानिए, एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो फिर आपके जीवन में ऑप्शंस के ट्रेड बनाने के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑप्शंस आपको किसी से कोई स्ट्रैटेजी नहीं पूछनी पड़ेगी। आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से खुद स्ट्रैटेजी फॉर्म कर पाएंगे, बना पाएंगे। आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपको किसी से कोई स्ट्रैटेजी सीखनी नहीं पड़ेगी। पर इंपॉर्टेंट है पहले आप कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाइए। ज्यादा बोर नहीं करूंगा, शुरू करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट वही है पर दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं मेरे पास आज बताने के लिए क्या है। चलिए जी शुरू करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शंस को ये डेबिट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे डेबिट कॉल स्प्रेड हो गया या क्रेडिट कॉल स्प्रेड हो गया या डेबिट पुट बना दिया या क्रेडिट पुट बना दिया। तो एक्चुअली में ये डेबिट है क्या, ये डेबिट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ये डेबिट ऑप्शंस क्या होती हैं या ये क्रेडिट ऑप्शंस क्या होती हैं। तो आज का ऑल इन ऑल जो डिस्कशन है वो डेबिट और ये क्रेडिट के कंसेप्ट को समझने के पीछे है कि किसी ऑप्शन को डेबिट ऑप्शन क्यों कहा जाता है और क्रेडिट ऑप्शन क्यों कहा जाता है, या किसी ऑप्शन के जोड़े या स्प्रेड को डेबिट स्प्रेड या क्रेडिट स्प्रेड क्यों कहा जाता है, वो डेबिट स्प्रेड कैसे बन जाता है या क्रेडिट स्प्रेड कैसे बन जाता है। आसान है, बहुत आसान है, लगेंगे सिर्फ मिनट 5 से 10, पर कंसेप्ट समझ आ जाएगा और मेरी समझ क्या आती है, मजा आपको बहुत आएगा। देखिए क्या कहना चाहते हैं। डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट को आप अपने रोजमर्रा के जीवन से समझिए। डेबिट का मतलब तब जब आपकी जेब से पैसा गया, मतलब जब आपका खाता माइनस हुआ, जब आपको मतलब आपके हाथ में जो कैश था वो कैश कम हो गया, तो उस सिचुएशन में उसको डेबिट कहा जाएगा। आप बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जब कोई चीज खरीदते हैं तो सोच करके देखिए, पैसा पैसा दे करके खरीदते हैं ना, पैसा देते हैं तो आपको चीज मिलती है, साफ सी बात है। जब बायर है, चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं, चीज खरीदने का आपका कोई मन है, तो आपको अपनी जेब से पैसा देना है। जब आप अपनी जेब से पैसा देंगे तो आपके खाते में, आपकी जेब में, आपके पास जो कैश इन हैंड होगा वो कैश इन हैंड आपका कम होगा। जब आपका कैश इन हैंड कम होगा तो मतलब है आपका खाता डेबिट होगा। आप उसको ऐसे समझिए, जब आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो आपका खाता डेबिट होता है, मतलब वो सिचुएशन कि आपके पास जो कैश होता है वो कैश कम हो जाता है। अब इसको हम बात करेंगे ऑप्शंस। जब आप बाजार में ऑप्शंस को खरीदने के लिए जाते हैं, मतलब जब आप बाजार में एज अ ऑप्शन बायर बन करके जाते हैं, बायर का मतलब है जब आप ऑप्शन खरीदने की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में खरीदने के लिए आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। जब आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है तो डेफिनेटली बात वही है, चीज खरीदनी है, चीज खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा। जब आप पैसा देंगे, जब आपकी जेब से, जब आप फर्ज कीजिए आपकी जेब में 10,000 पड़े हैं और आपको कोई चीज, कोई ऑप्शन का जोड़ा, कोई ऑप्शन आपको 5,000 रुपए की मिलती है और 5,000 रुपए की जब आप ऑप्शन खरीद लेंगे तो ऑब्वियस है आपके खाते के अंदर में 5,000 रुपए कम हो जाएंगे। उसी तरह से जब आप अकाउंटिंग की टर्म्स में चले जाते हैं, जब हमारे पास में हमारा कैश कम हो जाता है, कैश इन हैंड कम हो जाती है, जब हम कोई चीज खरीद लेते हैं, हमारा खाता डेबिट हो जाता है, हमारे पास पैसा कम हो जाता है, इसी को डेबिट कहा जाता है जी। इसी को डेबिट ऑप्शन कहा जाता है जी। डेबिट शब्द वही है, ऑप्शन का हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन की हम चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑप्शन का शब्द लगा दिया। आप इसको अपने जीवन में, अपनी रियल लाइफ में, अपने किसी भी सिनेरियो में लगा करके देख लीजिए। जब आप कोई चीज खरीदने के लिए बाजार में जाएंगे एज अ बायर, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। जब आप पैसे देंगे तो पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे तो मतलब है आपका खाता डेबिट हो गया। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका तुरंत विपरीत क्रेडिट क्या है? क्रेडिट वो जब आपको पैसा मिल जाता है। अब आप दुकानदार पर्सपेक्टिव से सोच लीजिए, आपका फर्ज करा, घर वालों ने कहा जाओ जी 5 किलो चीनी लेकर के आ जाओ। गए बाजार में 5 किलो चीनी लेने, 200 रुपए की चीनी आप खरीदने के लिए गए। सामने मैं दुकानदार हूं और आप आए मेरे पास, आपने कहा 5 किलो चीनी दे कि जी दो। आपने मुझे 200 रुपए दिए, आपका खाता, आपके हाथ से 200 रुपए गए, आपकी जेब में फर्ज करो 1,000 रुपए पड़े थे, आपके पास कितने रह गए? 800 रुपए रह गए। तो मतलब आपकी कैश कम हो गई, मतलब आपका खाता डेबिट हो गया। मतलब आपने माल खरीदना था तो खरीदने के लिए जी आपको 200 रुपए अपनी जेब से देने पड़े, आप डेबिट हो गए।
मैं हूं माल बेचने वाला, मैं माल दूंगा, आपने मुझे 200 दिए, आप बायर हो, आपने माल खरीदना था, आपके 200 गए। मैं सेलर हूं, मैंने कोई चीज आपको बेचनी है, वो 200 रुपए मैंने लिए, 200 मेरे खाते में आ गए और मैंने आपको वो माल अपनी तरफ से दे दिया। मेरे पास 1000 पड़े थे, 200 और आ गए, तो अब मेरे पास कैश इन हैंड हो गई 1200, आपकी कैश इन हैंड हो गई 800। क्यों? 1000 में से 200 चले गए, 200 की चीनी खरीद ली मैंने, 200 की चीनी आपको बेच दी, 1000 में मैंने 200 अपने ऐड कर लिया, तो मेरा कैश इन हैंड हो गया 1200। सीधी बात है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। आप जब कोई ऑप्शन खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, कोई ऑप्शन, फर्ज कीजिए बाजार चल रहा है इस समय 22,000 के ऊपर, और आपने कहा जी 22,000 रुपए की कॉल ऑप्शन को खरीदना है। वो खरीदने का पर्सपेक्टिव क्या है वो पुरानी वीडियो में देखिए। आपने कहा कि मेरे को कॉल खरीदनी है और कॉल मिलती है जी 5,000 रुपए की, तो 5,000 रुपए आप किसी को दोगे तभी ना कोई आपको ऑप्शन का एक बाइंग राइट देगा। सीधी बात है। एज अ बायर आपका खाता डेबिट होगा, क्योंकि आपके खाते से 5,000 निकल करके चले जाएंगे। किसके खाते में? जो ऑप्शन को सेल कर रहा है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन वही है, 22,000 की ऑप्शन है, कॉल की ऑप्शन है 22,000 की। दो आदमी है, एक आदमी बेचने वाला, एक आदमी खरीदने वाला। जब कोई आदमी किसी चीज को खरीदता है, उसकी जेब से, जब आपकी जेब से कोई भी चीज खरीदने के लिए पैसा निकलेगा, तो वो एक डेबिट ऑप्शन है। वो डेबिट ऑप्शन हो सकती है, डेबिट फ्यूचर हो सकता है, डेबिट कुछ भी हो सकता है। जब आपका पैसा निकला, आपके खाते में पैसा कम हुआ कोई माल खरीदने के लिए, तो आप ये समझ करके चलेंगे कि आपने एक डेबिट पोजीशन बनाई है, क्योंकि आपका कैश कम हो गया है। वहीं उसी दूसरी तरफ जब एक आदमी कोई माल बेचता है, जैसे मैं ऑप्शन फर्ज कीजिए बेच रहा हूं, और बेच रहा हूं, तो जो आप माल खरीदेंगे 5,000 रुपए का, 5,000 प्रीमियम आप देंगे, तो 5,000 का प्रीमियम मुझे मिलेगा। तो जब मेरे खाते में कैश आएगा, तो मेरा खाता क्रेडिट हो जाएगा। फर्ज कीजिए मेरे खाते में 10,000 पड़ा था, 5,000 रुपए की ऑप्शन आपने मेरे से खरीद ली, आपका खाता 5,000 रुपए डेबिट, मेरा खाता 5,000 रुपए क्रेडिट। ऑप्शन खरीदने वाला, समझिए, ऑप्शन खरीदने वाला या खरीदने की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो डेबिट स्ट्रेटेजीज कहलाई जाती हैं। क्योंकि वहां पर, क्योंकि वहां पर आप पैसा देते हो और कोई चीज खरीदते हो और अपने खाते को माइनस करते हो। उसी जगह पर ऑप्शन की जो सेलिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, वहां पर जहां पर एक आदमी ऑप्शन बेचता है, अभी आप समझ करके चलिए कि मैं नेकेड ऑप्शन की बात कर रहा हूं, आप ऑप्शन बायर हो, अभी कोई स्प्रेड नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कंसेप्ट समझाने की कोशिश हो रही है बुनियादी। आपने ऑप्शन को खरीदने का विचार किया, जेब से पैसा दिया, आपकी ऑप्शन कहलाई जाएगी डेबिट ऑप्शन। सीधी सीधी बात। मैंने ऑप्शन को बेचने का विचार करा, मेरे को कैश मिल गई, मेरे खाते में पैसा आ गया, तो मेरी स्ट्रेटजी कहलाई जाएगी क्रेडिट स्ट्रेटजी, क्रेडिट कॉल, या आपकी कहलाई जाएगी डेबिट कॉल और मेरी कहलाई जाएगी क्रेडिट कॉल। क्यों? क्योंकि आपने कॉल को खरीदा, मैंने कॉल को बेचा। खरीदने वाला जो होता है उसकी जेब से पैसा निकलता है, बेचने वाले जो होता है उसकी जेब में पैसा आता है। यहां तक मेरे साथ हो नहीं हो, कितनी बात समझ आई नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक बार जरा 10 सेकंड का अपन लोग ब्रेक लेते हैं। इंफॉर्मेशन इसके बाद एक और आपसे देने वाली भी है, तो इतनी इंफॉर्मेशन 1 मिनट के लिए ऑब्जॉर्व कर दो और इस पर बता दो कुछ कमेंट लिख करके, कुछ भी करके, कि इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, या इसको दोबारा दोहराने की जरूरत है। आप 2-4-5 सेकंड लगा करके बता दो। आप जो कमेंट्स लिखोगे उसके बेसिस के ऊपर मैं कुछ ना कुछ आपको और कैसे भी करके इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। 2-4-5 सेकंड का हल्का सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके ये डेबिट और क्रेडिट के पूरे कंसेप्ट को आज खत्म कर दूंगा। इस पे टाइम नहीं लगाएंगे फालतू, जब आपको मौका मिले उसको आगे पीछे करके आप देख लेना। बताओ जी बताओ, इतनी बात समझ आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दो आप मुझे बस फटाफट से, 2-1 सेकंड लगा करके। जो भी लिखना हो कमेंट्स वगैरह लिख देना। चलो डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब 1 मिनट के लिए अब हम आगे बात लेकर के चलते हैं। अभी तक हमने जो मैंने अभी तक जो आपको डिस्कशन या इंफॉर्मेशन शेयर करी, वो मैंने आपको सिंगल इंफॉर्मेशन, मतलब सिंगल लेग, मतलब अभी तक आप सिर्फ यहां पर कॉल ऑप्शन के बायर बने बैठे थे। मैं आपके बायर पर्सपेक्टिव से ही आपको बात बताने की कोशिश करता हूं। चलो ठीक है जी, अब आपको और बड़ा मजा आएगा आगे डिस्कशन में। 22,000 की कॉल आपने खरीदी, 5,000 की कॉल थी, 5,000 रुपए आपने दे दिए। फेयर है? यहां तक आप मेरे साथ हो। आपने सोचा यार मैं, ऐसा भी तो हो सकता ना, 1 मिनट के लिए मैं डिस्कशन को आगे लेकर के जा रहा हूं। आपने स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाने का सोचा, आपने सोचा बुल कॉल स्प्रेड बना देता हूं। बुल कॉल स्प्रेड में क्या होगा कि 22,000 की कॉल आपने एक कॉल खरीदी और एक कॉल आपने सामने से ऊपर में बेच दी। आओ अब 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे चलो और यहां पर कोई चीज बताने की कोशिश करता हूं। ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत मजेदार लगेगी। देखो 22,000 को पकड़ेंगे, इसी कैलकुलेशन है। 22,000 तो निकल गया, कोई और राउंड फिगर पकड़ लो, ये लो 22,200 पकड़ लो, 200 की कॉल 10,000 की, ये लो 22,200।
22,200 की कॉल आपने खरीदी, 200 रुपए की कॉल है, राउंड फिगर पकड़ ली मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए, 10,000 रुपए आपका खाता डेबिट हो गया, मैंने 10,000 रुपए दी, आपको 22,200 की कॉल मिल गई, बिल्कुल ठीक। आपने कहा यार मेरे को ना स्प्रेड बनाना है, मैंने स्प्रेड स्ट्रेटजी का सुना है जिसमें एक ऑप्शन को खरीदते हैं, दूसरी ऑप्शन को हम लोग बेच देते हैं। ये मैंने एक छोटा छोटा एक हल्की सी इंफॉर्मेशन आपने कहीं गलती से सुन रखी है यार, मैं के वीडियोस पर भी देखा है, और थोड़ी हेजिंग टाइप एक लोकल सी स्ट्रेटजी होती है जिसमें एक ऑप्शन को खरीदो एक ऑप्शन को बेचो तो कुछ एक स्प्रेड सा बन जाता है। वो क्या कहानी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझो यहां पर आप 22,200 की कॉल खरीदते हो, 22,200 की कॉल आती है आपकी 200 रुपए की, तो आपकी जेब से चला जाता है 10,000 रुपया। आप कहते हो यार मैं इस पर स्प्रेड बनाता हूं, मैं 22,000 की जो मैंने कॉल खरीद रखी है ना, मैं एक 2200 की कॉल बेच भी देता हूं। आप जाते हो और 22,200 की खरीदी है, 22,300 बेच देता हूं, 22,300 मिल रही 150 रुपए की। सामने है एक हाइपोथेटिकल फिगर्स पकड़ रहे हैं सिर्फ कंसेप्ट को फटाफट समझने के लिए। 22,200 खरीदी 10,000 गए, और 22,300 बेची तो 150 आ गए। 200 गए, 200 गए तो मतलब कितने गए, 10,000 गए, और 150 आए तो कितने आए, 7,500 आए। 10,000 खाते से जाते हैं और 7,500 वापस आ जाते हैं, तो नेट नेट इंपैक्ट कितना है बताओ, नेट नेट इंपैक्ट कितना है, 2,500 माइनस। बात समझ आई? दोबारा सुनो, 22,200 की कॉल को खरीदते हो, 10,000 चले जाते हैं, और 22,300 की कॉल को बेच देते हो ऊपर से, तो 7,500 आ जाते हैं। नेट नेट जेब से कितने जाते हैं, 2,500। 2,500 जाते हैं ना, आपकी पोजीशन डेबिट है। इस प्रकार जो स्प्रेड, ठंडे दिमाग से सुनो क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ये बायर्स पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात बहुत मजेदार है, 5 मिनट लगाओगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर हो जाएंगे। जब तक आपका स्प्रेड, खरीदना और बेचना, नेट नेट आपको डेबिट दिखाता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि 10,000 का माल बेचा, 7,500 रुपए का माल ऊपर से हमने 10,000 का माल खरीदा, 7,500 रुपए का माल बेच दिया, तो मेरे खाते में नेट नेट क्या रहा, 2,500 रुपए डेबिट रहा, मतलब अभी भी मेरा 2,500 रुपए जेब से गया हुआ है। जब तक आपका खाता डेबिट रहेगा, मतलब आपकी जो स्ट्रेटेजी या स्प्रेड आपने बनाया वो डेबिट स्प्रेड बनाया, इस बात को मान गए, मानना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। आपने स्प्रेड बनाया, फेयर है, आपने स्प्रेड बनाया, आपने 10,000 की चीज खरीदी और आपने 7,500 रुपए की ऊपर से बेच दी, आपको 2,500 रुपए का डेबिट है। जब तक आपका स्प्रेड डेबिट है, एज अ बायर आपका स्प्रेड डेबिट ही होने वाला है। जब तक आप ऑप्शन के बायर बने रहोगे, नेकेड ऑप्शन आपने करी तो भी आपके खाते से पैसे गए, खरीदी, और जब आपने एक ऑप्शन को खरीद करके ऊपर से एक ऑप्शन को बेचा, उसमें क्या हुआ, आपने अपने जो डेबिट था उस डेबिट को कम कर लिया। नेकेड ऑप्शन में आपकी जेब से 10,000 रुपए गया हुआ था, आपने जब एक स्प्रेड बनाया तो 10,000 रुपए की ऑप्शन को आपने बेचकर, खरीद करके ऊपर से 7,500 रुपए की बेच करके अपने डेबिट को 2,500 रुपए पे ला करके रख लिया। आप ऑप्शन बायर हो, पहली सिचुएशन में आपने नेकेड ऑप्शन खरीद रखी है, दूसरी ऑप्शन में आपने एक स्प्रेड खरीद रखा है। खाता आपको दोनों सिचुएशंस में डेबिट पर ही खड़ा है। ये बात समझ आई या नहीं आई, ये बात भी आप मेरे को बताना। तो जो ऑप्शन बायर होता है, समझ करके चलो, ऑप्शन बायर के पास दो चीजें हैं, या तो वो नेकेड ऑप्शन बाय कर ले या वो स्प्रेड बना ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन बायर के पास दो चीजें हैं, या तो वो नेकेड ऑप्शन बाय कर ले, आराम से कर लो, कोई परेशानी नहीं है, या वो स्प्रेड बना ले। दोनों सिचुएशंस में उसका खाता डेबिट होगा, या इसको दूसरे तरीके से समझ लो, जब तक आपकी पोजीशन, आप 1 मिनट के लिए बायर सेलर छोड़ दो, आपने कोई एक अपनी हेजिंग की स्ट्रेटजी बनाई, आपने कुछ बनाया, अगर आपका खाता डेबिट है, समझो अगर आपका खाता डेबिट है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन के आप बायर हो। मैंने आपको दोनों 360 डिग्री तरीके से समझाने की कोशिश की, इधर से भी समझाने की कोशिश की। आप नेकेड ऑप्शन बाय करते हो तो भी खाता डेबिट होता है, आप स्प्रेड बना करके काम करते हो तो भी खाता डेबिट होता है। अब आ जाओ परले तरीके से, आप कोई भी एक स्ट्रेटजी बना लेते हो, किसी भी तरह की 50 लैक्स के साथ आप एक स्ट्रेटजी बना लेते हो, अगर उसका नेट नेट इंपैक्ट ऑल इन ऑल एट द एंड आपके खाते में अगर डेबिट दिख रहा है ना, तो आप ऑप्शन के बायर हो। ये बात याद रखना। इतने कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो काफी लोगों से आगे निकल जाओगे। अब हम 1 मिनट के लिए क्रेडिट की तरफ आ जाते हैं। आपने कहा कि जी मैं तो नेकेड ऑप्शन राइट करूंगा, स्प्रेड छोड़ो, मैं तो नेकेड ऑप्शन राइट करूंगा। आपने 22,000 की लो, ये लो 22,000 की ऑप्शन, आपने क्या करा, मेरे को स्प्रेड बनाओ भाई साहब, ये आए आप इधर, और एक स्ट्रैटेजी आपने कहा मैं बनाता हूं, और यहां पर एक स्ट्रैटेजी देखो, लो आओ इधर आओ। निफ्टी की 22,200 की आपने कहा 22,200 की कॉल है भैया, मैं तो 22,200 की कॉल को एक राइट करूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा 220 पॉइंट।
ठीक है, ये 220 पॉइंट यहाँ पर एक मिनट के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे देगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 1 मिनट में आप देखना। ये मैक्स प्रॉफिट आप देख रहे हो, ये मैक्स प्रॉफिट ही है जो आपको प्रीमियम कैप्चर हुआ है। लॉस छोड़ दो, उस बारे में आज बात नहीं करेंगे। आपको ये 11,000 फला रुपए क्रेडिट होगा, या आपके खाते के अंदर में ये क्रेडिट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आप ऑप्शन सेलर थे, आपने नेकेड ऑप्शन को सेल करा तो भी आपको क्रेडिट आएगा। आप स्प्रेड बना करके सेल करोगे तो भी आपको क्रेडिट आएगा। देखो कैसे स्प्रेड बना करके कैसे क्रेडिट आएगा वो भी सुनो। अभी तक आपने वो सुना ना, डेबिट सुना, अब 1 मिनट के लिए क्रेडिट डेबिट स्प्रेड। आपने डेबिट स्प्रेड सुना, ये ऐसे सुना ना कि 220 को खरीदा और 300 को बेचा, तो आपको आपने डेबिट स्प्रेड बनाया। ये क्रेडिट स्प्रेड कैसे बनेगा वो भी सुनो। देखो 200 को बेचा, 11,000 रुपए आ रहे हैं, समझते जाओ। 200 को बेचोगे, इसको 200 मान लो 1 मिनट के लिए, हाइपोथेटिकल फिगर को 22,200 को, इसको ही 200 मान लो, चलो 22,200 को आपने बेच दिया। 22,200 को आप बेचोगे तो आपकी जेब में 10,000 रुपए आएंगे। अब आपको क्रेडिट का स्प्रेड बनाना है। अब आपने क्या करा, 22,200 को बेच करके ना एक ऑप्शन को और खरीद लिया, 300 को खरीद लिया वापस। 200 को बेचा, 10,000 रुपए आ गए, और 300 को वापस खरीदा तो 7,500 रुपए चले गए। तो नेट नेट कितने आ गए, नेट नेट जी आपकी जेब में 2,500 रुपए आ गए। अब आप क्रेडिट एक स्प्रेड बना करके बैठ गए। समझने की बात यह है कि जब तक एज ऑप्शन ट्रेडर आप नेकेड पोजीशन बना लो, आप स्प्रेड बना लो, समझाना यह चाहता हूं कि अगर आपकी जेब से कोई पोजीशन बनाने के बाद अगर आपकी ऑल इन ऑल पोजीशन डेबिट हो रही है तो आप ऑप्शन बायर हो, और अगर आपकी पोजीशन क्रेडिट हो रही है तो आप ऑप्शन सेलर हो। ऑल इन ऑल एक बुनियादी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि ये डेबिट स्ट्रैटेजीज क्रेडिट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ये बताने के लिए मैंने आपको एक बड़ी लेमैन शब्दों में, लेमैन टर्म्स में कुछ बताने की कोशिश की कि एज ऑप्शन ट्रेडर या एज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, आप दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ऑप्शन ट्रेडर के तरीके से समझ लोगे, जब आपकी जेब से पैसा जाएगा तो आप ऑप्शन बायर कहलाए जाओगे, जब आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप ऑप्शन के सेलर कहलाए जाओगे। ये मैंने आपको ऑप्शन के ट्रेडर पर्सपेक्टिव से समझा दिया। अब स्ट्रैटेजीज के पर्सपेक्टिव से समझ लो कि कोई भी स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी के बनाने के बाद आपका खाता डेबिट होता है तो बाय डिफॉल्ट आप ऑप्शन बायर बन जाओगे, आप ऑप्शन बायर ही हो। और कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिस स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद, चाहे वो नेकेड हो, चाहे वो स्प्रेड हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको बनाने के बाद आपकी जेब में पैसा आता है तो आप ऑप्शन सेलर कहलाए जाओगे। ये बात कितनों को समझ आई, नहीं आई, ये कहां तक आप इस चीज को एब्जॉर्ब कर पाए, विचार करना। वीडियो को हो सके दो 3 बार देखना। वीडियो कैसा लगा हो, इंफॉर्मेशन काम की लगी हो या जो भी लगी हो, एक बार कुछ कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना। और अगर लगे कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे भाई अभी भी नेकेड ऑप्शन बाय कर करके बहुत बड़े बड़े नुकसान झेलते हैं। कोशिश सिर्फ एक ईमानदारी है, वो किसी तरीके से ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सा उठ करके कम से कम कोई बुनियादी या कोई स्ट्रैटेजी बेसिक हैच तक भी आ जाएंगे तो चांसेस हैं कि उनके लॉसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। सिर्फ एक यही ईमानदार कोशिश में हम निकले हैं और यही काम करना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इससे ज़्यादा कुछ और मेरे पास स्पेशल थॉट्स नहीं आ रहे। बात को कंप्लीट करता हूँ, वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। और प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली, हेल्थ, करियर, पैसे, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, स्पेशली हेल्थ एंड पैसा, क्योंकि हेल्थ होगी काम कर पाएंगे, पैसा होगा तो कुछ ना कुछ आगे उसको ग्रो कर पाएंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय एंड हैव एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड।